वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर हम किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे और आज का टॉपिक भी बहुत ज़्यादा अहमियत वाला है और इसके असरात बहुत ज़्यादा डिफरेंट देखने को मिलेंगे। जहां 12 ज़ोडिक के ऊपर इसके असरात मिलेंगे और मंडेन एस्ट्रोलॉजी के ऊपर भी इसके असरात काफ़ी बड़े नज़र आएंगे। वो इवेंट है जो कि मार्स मरीख जो है 27 जून को अपने ही घर में आ रहा है। मार्स जो कि एनर्जी का कारक है, यानी कि जितनी भी आपके अंदर एनर्जी हमारे अंदर होती है उसका कारक जो है मार्स को कहा जाता है, यानी कि मरीख को कहा जाता है। राहु पहले से ही बुर्ज हमल में बैठा हुआ है। राहु एक शेडो प्लेनेट है और जिस प्लेनेट के साथ बैठता है उसका ही असर ज़्यादा देता है। या मार्स और राहु इकट्ठे होंगे तो एक योग बनता है जिसको अंगारक योग कहते हैं, वो होगा। बल्कि यहाँ पे डबल मार्स आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे एक और योग पंच महापुरुष योग में जो कि बहुत बड़ा योग, रोचक योग है, वो कुछ ज़ोडिक साइन है जिनको ये योग भी मिलेगा जो कि बहुत बेहतर भी होगा, बहुत के लिए अच्छा भी होगा और किसी के लिए बहुत ज़्यादा, अगर बाय बर्थ बने हैं तो और ज़्यादा रिजल्ट इसके मिलते हुए नज़र आएंगे। अब मार्स एनर्जी है, राहु के साथ ये एनर्जी डबल एनर्जी हो जाएगी, यानी आपके अंदर फुल एनर्जी, पावर, जोश, वलवला, जल्दबाजी ये होगी। कि मार्स जो है एक एग्रेशन वाला प्लेनेट है, जल्दबाजी वाला प्लेनेट है। अब हमारे यहाँ रेमेडीज़ को बहुत ज़्यादा जो है करते कि जी रेमेडीज़ 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 होनी चाहिए। अब यहाँ पर क्या रेमेडीज़ होगी? एनर्जी तो है और एनर्जी भी फुल लेवल के ऊपर, क्योंकि मार्स मरीख का ये घर मौल त्रिकोण घर है, यानी कि एग्जॉल्टेड के बाद जहाँ मार्स को शर्फ मिलता है कैप्रिकॉर्न में, उसके बाद दूसरा ये इसका मौल त्रिकोण राशि है जहाँ सबसे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देता है। यानी मार्स जो है वो जोश का भी कारक है, एनर्जी का भी कारक है, वलवला का भी कारक है, एग्रेशन का भी कारक है, जल्दबाजी का भी कारक है। तो यहाँ सबसे बड़ी रेमेडीज क्या होनी चाहिए? यहाँ सबसे बड़ी रेमेडीज जो है वो है आपका अपना अकल का इस्तेमाल करना, क्योंकि एनर्जी तो आपके होगी। 12 के 12 जोडिक हैं, जिन जिन के जिस घरों में होगा वहाँ इसके असरात फुल एनर्जी के साथ होंगे, फुल पावर के साथ होंगे, फुल जोश के साथ होंगे, खूब जल्दबाजी के साथ होंगे। तो क्या जल्दबाजी के साथ अगर थोड़ा सा अकल का भी इस्तेमाल कर लिया जाए तो ये चीज़, ये योग बहुत बड़ा, सबसे बड़ा योग बन जाता है अगर आप अकल का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ जोश का तो होगा, अगर जोश के साथ अकल का इस्तेमाल हो जाए तो बहुत बड़ी रेमेडीज़ होगी। प्रैक्टिकल रेमेडीज़ है, इससे बड़ी रेमेडीज़ मैं नहीं मानता। अगर यहाँ अपनी अकल का इस्तेमाल कर लें और मेडिटेशंस, सबसे बड़ी मेडिटेशंस जो है वो नमाज के अंदर है। हम नमाज पढ़ते तो हैं, पढ़ के आ जाते हैं, कभी मुलाकात नहीं होती। हर मोमिन की महराज है नमाज, महराज पे मुलाकात हुई थी। तो मेडिटेशंस का वो हिस्सा हमारी नमाज के अंदर नहीं है, वो करें, उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा आपको। अब ये मार्स और राहु का अंगारक योग 12 जोड़े के लिए क्या साथ देगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बुर्ज हमल में 3 नक्षत्र आएंगे। मार्स जिस नक्षत्र पे आएगा पहले वो होगा केतु का नक्षत्र, और राहु जो है कृतिका के नक्षत्र से निकलकर 14 जून को भरणी नक्षत्र में आ गया जो कि वीनस का नक्षत्र है। मार्स ने बल्कि 16 जुलाई को मार्स भी भरणी नक्षत्र में आ जाएगा। तो ये वो टाइम होगा जिसमें कुछ ज़ोडिक वालों को बहुत केयरफुल होकर अपना इमेज को लेके बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। अपना इमेज को लेके फाइनेंस के स्कैंडल्स भी आ सकते हैं, फीमेल से रिलेटेड स्कैंडल भी आ सकते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा ये चीज़ जो है, जब राहु भी इधर होगा और मार्स भी इधर होगा और भी ये डिग्री वाइज कंजक्शन होगा, तो ये वो टाइम होगा 17 जुलाई से लेकर जहाँ आपको बहुत ज़्यादा जो है केयरफुल होकर यहाँ पर रहना पड़ेगा।
जहां आपका पब्लिक इमेज भी जो है बहुत बुरी तरह मुतासर हो सकता है, आपके स्कैंडल्स जो हैं वो बन सकते हैं। 12 ज़ोडिक के ऊपर इसके क्या असरात पड़ेंगे, आज हम शुरू करते हैं बुर्ज हमल से। बुर्ज हमल का अपना ही प्लैनेट्स है, अपना ही लगन का मालिक है, और जिनका मूल साइन भी एरीज का होगा। तो यहाँ पर लगन में ही लगन का मालिक होगा, तो यहाँ राहु को ज़्यादा कुछ करने नहीं देगा। यानी कि जब कोई भी प्लैनेट अपने घर में होता है तो वो राहु भी यहाँ डबल मार्स होगा। यानी आपके अंदर इंतहाई एनर्जी आपके अंदर देखने को मिलेगी, आपके अंदर इंतहाई जोश और वलवा देखने को मिलेगा, और आप कामों में इतनी जल्दबाजी और आपके पर्सनैलिटी में इतना ज़्यादा एक जोश और वलवला होगा कि बस मैंने कोई चीज़ अगर करनी है तो अब मैंने उसको करके छोड़नी है। या मार्स चौथी नज़र से 4th हाउस को भी देखेगा, जो कि ज़मीन से रिलेटेड, प्लॉट से रिलेटेड जो काम करते हैं उनको बेनिफिट्स देगा। और ये 8वीं नज़र से 8वें घर को भी देखेगा। यानी कि आपने जोश और वलवले में, जज्बात में आके, जोश में आके आपको बहुत सोच संभल कर बातें करनी है। कहीं ऐसा ना हो कि राह चलती हुई प्रॉब्लम आप अपने गले पे लगा लें, क्योंकि 8वें घर का भी मालिक है ना, और 8वां घर जो प्रॉब्लम्स का भी घर है। तो यहाँ आप जोश के साथ थोड़ा इंटेलिजेंस का भी काम लें, थोड़ी अपनी जहानत से भी काम लें, अपनी अकल से भी काम लें, तो ये योग आपको बहुत बड़ा लेवल का बेनिफिट्स और फ़ायदा दे सकता है। अगर यहाँ पे आपने जोश में, या अक्सर होता है ना कि बंदा जोश में बड़े बड़के मार जाता है, बोल जाता, बड़ा बोल जाता है, वहाँ भी अगर ऐसा किया तो वो आपके लिए थोड़ा सा पेन करेगा। और यहाँ अपने आप पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल, सबसे बेहतर है कि आप यहाँ पे जिम्स करें, अपनी एनर्जी को बंद करें। और ख़ास तौर पर अगर आपने अपने आप पे कंट्रोल नहीं किया तो 7th हाउस जब वीनस भी इधर आएगा, आपका पब्लिक में इमेज बुरी तरह मुतासर हो सकता है, और आपके लाइफ पार्टनर के साथ मैरिज लाइफ जो है वो बुरी तरह डिस्टर्ब भी हो सकती है, जो कि आपके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं। और आप जोश में आके और जल्दबाजी में आके और कैसे कहते कि फड़ मार दी, उसमें अपने रिलेशनशिप को, अपने पब्लिक इमेज को ख़राब मत कर दीजिएगा। क्योंकि जब वीनस के नक्षत्र पे जब आएगा तो 7वें घर का मालिक वीनस भी है, दूसरे घर का भी है। तो कुछ ऐसा बोल आपके मुंह से निकल सकते हैं जो कि आपको लाइफ में प्रॉब्लम भी ला सकते हैं, फैमिली में भी प्रॉब्लम ला सकते हैं, और आपको जोश और वल्वे में कोई ऐसी चीज़ कर बैठे जो आपके लिए कल के लिए प्रॉब्लमेटिक हो। क्योंकि राहु यहाँ पे बैठा हुआ है, राहु क्लूजन तो डालेगा आपके दिमाग पर। बेशक यहाँ पे राहु मार्स का ही काम करेगा, पर यहाँ पे राहु थोड़ा क्लूजन पैदा जरूर कर सकता है, थोड़ा, क्योंकि 7वें हाउस में केतु बैठा हुआ है। तो अगर आपने यहाँ चीज़ों को थोड़ा सा अपनी अकल के साथ अगर चीज़ों को लेकर चलते हैं, अपने जज्बात पे कंट्रोल रखते हैं, हाँ ये तो कंफर्म है कि मार्स आप जो चीज़ करने के लिए ठान लेंगे वो करके छोड़ेंगे। लेकिन इनको अगर पॉजिटिव वे में देखेंगे और चीज़ों को पॉजिटिव लेकर चलेंगे, अपने दिमाग का प्रॉपर इस्तेमाल करेंगे, तो आप देखेंगे कि यही चीज़ आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट्स और फ़ायदा भी दे सकते हो। क्योंकि यहाँ पर ये रोचक नाम का योग भी लगेगा, जो आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा डोमिनेटेड करेगा। आप जो काम करना चाहते हैं वो बड़े अच्छे लेवल पे कर सकते हैं, अगर आपने जोश के साथ अकल का काम लिया, अकल का दामन को ना छोड़ा, तो चीज़ें जो है आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर। वरना केतु जो है वो बिजनेस में, तो 7वां घर बिजनेस का भी होता है, पब्लिक इमेज का भी होता है, डील्स का भी होता है, ट्रेवल्स का भी होता है, लॉन्ग टर्म बिजनेस ट्रैवल का भी घर होता है। तो यहाँ बस आपने चीज़ों को थोड़ा वॉच करना। केतु जो है यहाँ 7th हाउस में वीनस भी आएगा, तो इमेज को लेके भी आपको बहुत केयरफुल होकर रहना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं बुर्ज सौर यानी कि टॉरस की बात करते हैं। बुर्ज सौर के यही 12वें घर में हो रहा है, आपके 12वें घर का भी मालिक है और आपके 7वें घर का भी मालिक है। 12वां घर खर्चों का घर भी कहलाता है, बेट प्लेयर का भी घर होता है, आपकी नींद का भी घर होता है, खर्चों का भी घर होता है। यहाँ जोश में आके आप खर्चों को
इस लेवल के ऊपर ना ले जाएं, और ख़ासतौर जब वीनस के नक्षत्र पे आएगा तो आप इस लेवल के ऊपर ना अपने खर्चों को ले जाएं जहां आपके लिए एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ें बन सकती हैं। यानी अगर आप अपने कंट्रोल के अंदर रहते हैं, चीज़ों को मैनेज करते हैं, तो यहाँ काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं आप बेहतर कर सकते हैं अपनी। लेकिन यहाँ आपने अगर थोड़ा सा भी, क्योंकि यहाँ पे हाई एनर्जी होगी, और ख़ास तौर पर पार्टनर के साथ बेडरूम में जाते हुए किसी भी किस्म की फजूल टॉक मत कीजिएगा, वरना आपके पार्टनर के साथ बेडरूम में झगड़ा जो है वो पॉसिबिलिटी हो सकता है। क्योंकि यहाँ हॉस्पिटल का भी है, खर्चे का भी घर है, और ये चौथी नजर देखेगा तीसरे घर को देखेगा, तो छोटे बहन भाइयों से कम्युनिकेशन से थोड़ा सा आपको हो सकता है प्रॉब्लम्स। और यहाँ आपका सातवें का भी मालिक है, तो मैरिज रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा जो है एग्रेशन देखने को मिल सकता है आपको यहाँ, क्योंकि मार्स सातवें घर को भी देखेगा, तो डेफिनेट आठवीं नज़र मार्स की सातवें घर पे भी पड़ेगी। तो पार्टनर के साथ अगर बिला वजह किसी आप तकरार में, या बिजनेस पार्टनर के साथ किसी भी टकरार में गए, तो ये चीज़ें आपके लिए थोड़ा सा टेंशन और डिप्रेशन का बायस बन सकती हैं। क्योंकि मार्स आपके एक केंद्र घर का मालिक है और दूसरा 12वें घर का मालिक है, और मार्स जो है 12वें घर में थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, और वहीं पर राहु बैठा हुआ फॉरेन से भी, क्योंकि मार्स फॉरेन का भी है, तो फॉरेन से भी कुछ चीज़ें जो हैं वो आपकी डीलिंग वगैरह जो है, इन्वेस्टमेंट वगैरह, तो ये बड़ी सोच समझ कर आपको करनी है। यहाँ जोश और जज्बात में आके आप कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट या ऐसी कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम, कोई या बैरून मुल्क से काम में आके जज्बात में आके कुछ इस तरह की मिस्टेक ना कर दें कि जोश और जज्बात से भरी हुई हो, जो आगे जाके आपको लॉसेस का सामना करना पड़ सके। ये देख लीजिएगा कि 12वां घर लॉसेस का भी घर है, या रिश्तों का भी लॉसेस हो सकता है आपको, क्योंकि वहाँ से बैठकर ये छठे घर को भी देखेंगे, जो काफ़ी हद तक हेल्थ इश्यूज भी आपको ला सकते हैं, लेकिन कंपटीशन से रिलेटेड और कोर्ट केसेस से रिलेटेड आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट तो दे सकते हैं। यहाँ आपको अपने पार्टनर के ऊपर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देना है, पार्टनर का साथ देना है, तो आप देखेंगे आपका पार्टनर्स अपनी मेहनत और बलबूते के ऊपर काफ़ी चीज़ें बेहतर होगा। यहाँ आपने अपनी बिला वजह पार्टनर के साथ या अपने खर्चों को इस लेवल के ऊपर नहीं ले जाना कि आगे जाकर आपको चीज़ों को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाए। अब हम बात करते हैं बुर्ज जोजा यानी कि जमनाई की बात करते हैं। बुर्ज जोजा के ये 11वें घर में हो रहा है, और 11वें घर का मालिक है, वहाँ राहु भी अच्छा है, वहाँ मार्स भी अच्छा है। तो बुर्ज जोजा वालों के लिए ये इवेंट बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ आपको फाइनेंशियली गेन 100% आपको मिलेगा। दोनों ग्रेशन प्लैनेट है, दोनों नेक्स्ट प्लैनेट भी हैं। यहाँ बुर्ज जोजा वालों के लिए, क्योंकि छठे घर का भी मालिक है, छठे से छठा घर है, तो कोशिश करनी है कि किसी कॉन्फ्लिक्ट से आपने बचना है, और आपको यहाँ फाइनेंशियली गेन ये 100% करवा के जाएगा। आपको दोस्तों से भी, बड़े नेटवर्क के थ्रू भी, बड़े बहन भाइयों के थ्रू भी थोड़ी उनके मन में टेंशन डिप्रेशन आ सकती है भाइयों को लेकर, लेकिन आपको बेनिफिट्स 100% मिलेगा, क्योंकि 11वें घर में ये दोनों प्लैनेट्स आपको एक अच्छे लेवल का, बड़े लेवल का बेनिफिट्स और फ़ायदा देते हुए नजर आएंगे। आपको औलाद के लिए वो 7वीं नज़र पड़ेगी, 5वें घर में औलाद को लेकर थोड़ा सा टेंशन डिप्रेशन या कोई रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा टेंशन डिप्रेशन ज़रूर आ सकता है। वो किस वजह से? क्योंकि मार्स यहाँ पे आपके 11वें घर में बैठा होगा। 11वें घर से देखेगा ये आपके सेकंड हाउस को, फोर्थ अपनी नज़र से, चौथी नज़र से देखेगा, तो आपके बोलने के ऊपर, यानी अगर आपको बेनिफिट्स हो रहा है, कोई फ़ायदा हो रहा है, तो आप वो खो सकते हैं मौका, वो हाथ से मौका ज़ाया कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज की वजह से, क्योंकि मार्स दूसरे घर को देखेगा। तो फैमिली में बिल्कुल टेंशन डिप्रेशन ला सकता है, और आपको
अच्छे भले मौके फाइनेंस के आपके बोलने की वजह से आप गवा सकते हैं। तो सबसे पहले अपने आप पर कंट्रोल रखना है, अपनी लैंग्वेज के ऊपर बहुत कंट्रोल रखना है। आपने बहुत सोच समझकर लफ्ज़ों का चुनाव करना है। कोशिश करनी है कि जहां आपको ज़रूरत पड़े वहीं पर अपनी बात कीजिएगा, और वहीं बिला वजह फजूल में किसी भी बहस और तकरार में पड़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। या कोशिश कीजिएगा जितना आप अपनी लैंग्वेज के ऊपर कंट्रोल रखते हैं आप उतने बड़े लेवल के ऊपर बेनिफिट्स और फ़ायदे पे देखने मिल सकते हैं आपको। या छठे घर को देखेगा तो जॉब से भी आपको बेनिफिट्स मिलेगा, कुछ कर्जों से भी जान छूटती हुई नजर आएगी आपकी, कुछ लिटिगेशन से रिलेटेड भी आपको बेनिफिट्स और फायदे मिलते हुए नजर आएंगे। सिर्फ अगर नुकसान होगा जोश में जज्बात में आकर तो वह है आपकी अपनी अल्फाजों से, अपनी ज़ुबान से आपको प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है। इस चीज़ को लेकर आपने देखना है कि आप किस तरह, यहाँ आपकी एनर्जी बहुत होगी यहाँ पर, क्योंकि मार्स है ही एनर्जी का कारक, और फिर राहु मार्स के साथ अंगारक योग। अब जब जोश बहुत ज़्यादा हो, एग्रेशन हो आपके अंदर, कुछ करने की हो, तो वहाँ अक्ल का इस्तेमाल, यहाँ पे बहुत से लोग आपको रेमेडीज बताएंगे आप ये कर लें, आप यूँ कर लें। मेरे नज़दीक सबसे बड़ी रेमेडीज अकल का इस्तेमाल, सही मौके पर सही डिसीजन लेना, यही अक्लमंदी है। तो यहाँ इसका तो सबसे बड़ा है कि आपने यहाँ अगर अपने इंटेलिजेंस का, अपनी जहानत का इस्तेमाल करते हैं और अपने जोश को सही जगह एनर्जी को लगाते हैं तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। हालांकि इस कुंडली जमनाय लगन में, जोजा लगन में मरीज जो है मेलिफिक प्लेनेट है, लेकिन जहाँ ये बैठा हुआ है ये आपको बेनिफिट और फ़ायदा देने के लिए बैठा हुआ है। अब हम बात करेंगे बुर्ज सरतान यानी कि कैंसर की बात करेंगे। कैंसर का मार्स सबसे बड़ा योग कारक प्लैनेट है, जो कि एक घर उसका केंद्र में आता है और एक घर आता है त्रिकोण में, यानी कि सबसे बड़ा बेनिफिट, सबसे ज़्यादा फ़ायदा देने वाला प्लैनेट इस बुर्ज सरतान में जो है वो मरीख ही कहलाता है, और वो अपने 10वें घर में आ रहा है। और एरियस के बाद ये दूसरा जोडिक है कैंसर, जहाँ ये रोचक योग लगेगा, और यहाँ मार्स को डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलेगी, और ये कैरियर के पॉइंट ऑफ से बहुत बड़ा योग कारक है। यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पर ये आपको बेनिफिट्स और फ़ायदा देने वाला है। यानी कैरियर से रिलेटेड, बिजनेस, आपके कैरियर से रिलेटेड आपको ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बेनिफिट्स इस ट्रांजिट में आपको मिल सकता है, बड़ा किस्म का, क्योंकि यहाँ पे इसको डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी है और यहाँ इसको रोचक योग भी है, और आपकी कुंडली का सबसे बड़ा बेनिफिट प्लेनेट भी है। राहु यहाँ बैठा हुआ है, तो कुछ ऐसा नया काम, कुछ ऐसा नया बिगनिंग स्टार्ट करेंगे आप, कुछ नया करेंगे और कुछ हट के करेंगे जो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है यहाँ पर। और चौथी नजर देखेगा एसेंडेंट को, तो जोश, एग्रेशन जो आपको कैरियर में देखना चाहिए वो आपको भरपूर यहाँ नजर आएगा। और इसकी 7वीं नज़र 4th हाउस पे होगी, जो कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं, ज़मीन से रिलेटेड काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करते हैं, उनको बहुत बड़ा बेनिफिट्स मिलेगा। जो पॉलिटिशियंस हैं उनको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता रहेगा, जो आर्मी से रिलेटेड हैं, पुलिस से रिलेटेड हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको बड़ा यहाँ पे ज़बरदस्त यहाँ पे नजर आएगा। 5th को देखेगा यानी कि सोल्यूशन से रिलेटेड। पर यहाँ एक ही चीज़ का बात, क्योंकि यहाँ लगन को भी देखेगा, लगन वाटर एलिमेंट और ये फायर है, तो यहाँ जोश, एग्रेशन आपने अपनी पॉजिटिविटी पे लाना है, अपने कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में लाना है, अपनी सोल्यूशन से रिलेटेड, माइंड से रिलेटेड लाना है, तो ये योग आपको बहुत बड़ा बेनिफिट देगा। यहाँ जोश में आके, जज्बात में आके या जल्दबाजी में आके कर सकते हैं कभी काम, अदरवाइज ये योग जो है, जो 45 डेज का योग है,
ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देगा, क्योंकि योग कारक है, मार्स भी यहाँ, राहु भी यहाँ पे बैठा, वो बिगिनिंग, क्योंकि एरिस जो है बिगिनिंग का भी कारक है, और राहु भी कुछ ऑर्थोडॉक्स यानी कि कुछ नई चीज़ करवाने का, कोई नया कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में आपको बेनिफिट्स को फ़ायदा देता हुआ नजर आएगा। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ आपको ये जो मार्स का ये ट्रांजिट है, ये बहुत बड़ा योग कारक है आपके लिए। आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी से रिलेटेड बेनिफिट्स करवाएगा, आपको यहाँ पर ज़मीन से रिलेटेड आपको बेनिफिट्स करवाएगा। जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, जो घर बेचना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये योग है, और यहाँ इसका बहुत बड़े लेवल के ऊपर आपको बेनिफिट्स मिल जा रहा है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि मार्स आप बड़ी एनर्जी अपने कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में दिखाएंगे। यहाँ रिलेशनशिप में भी आपको नज़र आएगा, यहाँ औलाद की चीज़ों के लिए भी आपको कैरियर से रिलेटेड, उनके कैरियर को लेकर आप सोचेंगे, उनके बारे में आप सोचेंगे, अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचेंगे, सोल्यूशन ऑफ माइंड के बारे में आप सोचेंगे, जहाँ बहुत सी चीज़ें आपको यहाँ बेहतर होती है, क्योंकि सबसे बड़ा योग कारक भी माना जाता है यहाँ पे इसको डायरेक्शन सेंस भी है, और यहाँ पर यह रोचक योग भी बना रहा है। तो कैंसर वालों के लिए ये टाइम बहुत ज़बरदस्त है, इसका वो बड़े लेवल पे, बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर बेनिफिट और फ़ायदा उठा सकते हो। अगर आपकी मार्स ही की दिशा चल रही है और मार्स आपके बाय बर्थ कुंडली में एरिस में ही बैठा हो, तो आपको बहुत बड़े लेवल का बेनिफिट और फ़ायदा दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर मार्स का ताल्लुक भाइयों से भी होता है। यहाँ सपोर्ट आपको भरपूर लेवल पर मिल सकती है। अब हम बात करते हैं बुर्ज असद यानी कि बुर्ज लीव की। कैंसर के बाद बुर्ज असद भी मार्स यानी कि मुरीख इस ज़ोडिक साइन में सबसे बड़ा बेनिफिक प्लैनेट यानी कि सबसे फ़ायदा देने वाला ये प्लैनेट है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे भी ये केंद्र और त्रिकोण यानी कि एक घर इसका केंद्र में आता है, दूसरा घर इसका त्रिकोण 9th हाउस में आता है। 9th हाउस का मालिक 9th हाउस में आ जाए तो ये बहुत बड़ा राजयोग बनता है, प्लस वहाँ पर राहु भी है। आप वो बंदे होंगे, ये जो टाइम जो ट्रांजिट है, कि जो कह सकते हैं कि भाई मैंने अपनी लक, अपनी किस्मत या अपना कैरियर जो है, जो अपने आप को बनाया है, वो अपनी मेहनत और अपने बलबूते के ऊपर बनाया है। यहाँ पर 9th का मालिक 9th है, और यहाँ आप अपने ही बलबूते के ऊपर बहुत सी चीज़ें कर जाएंगे। यहाँ आपको भरपूर लेवल की सपोर्ट भी मिलेगी, फादर से भी, बॉसेस से भी, लक से भी, आप सब कुछ कर लेंगे। लेकिन थर्ड हाउस में देखिए, यानी अपनी हिम्मत, अपनी करियर से बहुत कुछ कर जाएंगे आप। और ख़ास तौर पर प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो लोग हैं, जो प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करते हैं, जो इन चीज़ों से रिलेटेड हैं, जो होटल से रिलेटेड हैं, जो लोहे से रिलेटेड भी हैं, उनको बड़ा बेनिफिट यहाँ पे मिलता हुआ नजर आएगा। और जो डॉक्टर्स हैं वगैरह, लॉयर्स हैं, जो हैंड स्किल्स का काम करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा है। पर यहाँ पर आपको थोड़ा सा इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि थोड़ा सा भी ईगो और जज्बात और जोश और जल्दबाजी में अगर आपने कुछ किया तो फादर के साथ, बॉसेस के साथ और भाइयों के साथ आपका टकराव या टेंशन या डिप्रेशन आ सकती है। या नो डाउट आपको मार्स 9th हाउस में, 9th हाउस का मालिक है, 9th हाउस बहुत कुछ देगा आपको यहाँ पर। यहाँ इसकी चौथी नज़र 12वें घर पे भी होगी, खर्चे के ऊपर भी होगी, लेकिन वो खर्चा बड़ा अच्छा मैनेज कर लेंगे। यहाँ पर जो होगा वो कर लेंगे, क्योंकि आप अपने स्किल के ऊपर, अपने बलबूते के ऊपर बहुत कुछ यहाँ कर सकते हैं। यहाँ पर यहाँ मार्स 9th हाउस का राहु के साथ बैठा है, पर राहु यहाँ पर क्लूजन पैदा कर सकता है, क्योंकि लगन लॉर्ड का भी राहु दुश्मन है, लेकिन मार्स लगन लॉर्ड का सबसे बड़ा बेनिफिक और दोस्त वाला प्लैनेट है। यहाँ आप कह सकते हैं कि मैंने जो कुछ भी हासिल किया है वो अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपनी हिम्मत से हासिल किया है। यहाँ आप घर चेंज कर सकते हैं, घर बना सकते हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम कर सकते हैं, घर चेंज हो सकता है। यहाँ पर चीज़ें काफ़ी बड़ी लेवल के पर आपको बेनिफिट, क्योंकि यहाँ पे मार्स सबसे बड़ा
योग कारक प्लैनेट है यहाँ पर यहाँ आपने नहीं भूलना, क्योंकि मार्स हिम्मत और करेज का भी है, तीसरा घर बहन भाइयों का भी होता है। तो कोशिश करनी है कि अपने बहन भाइयों से आपने किसी किस्म की तकरार नहीं करनी। या हिम्मत और करो, जो हैंड स्किल से रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए बहुत बड़ा यहाँ बेनिफिट्स, जो अपनी स्किल के ऊपर भरोसा करते हैं, या आपकी स्किल आपको भरपूर आपका साथ देती हुई नजर आएगी। इन चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। यहाँ पर मार्स से रिलेटेड जो स्टोन आता है वो रेड कोरल आता है। वो आपने देखना कि आपके चार्ट्स में क्या कंडीशंस है, वो ट्रांजिट में ये कंडीशन जो है वो बहुत खूबसूरत बनने जा रही है, जहाँ आपको बड़े लेवल का बेनिफिट्स और फ़ायदा देता हुआ नजर आएगा। लेकिन यहाँ वही इसका सही मायनों में, क्योंकि एनर्जी है ना, ये बहुत एनर्जी बन कर देगा। फादर की तरफ से थोड़ा हेल्थ का इशू आ सकता है आपको, लेकिन यहाँ पे जब ये वीनस के नक्षत्र पे जाएगा तो वो आपका थर्ड हाउस है, कम्युनिकेशन है। तो आपने कम्युनिकेशन से रिलेटेड और गैजेट से रिलेटेड, जो हमारा आजकल सोशल मीडिया के थ्रू, वहाँ कोई जोश या जज्बात में आके कोई ऐसी पोस्ट नहीं कर दी। और 10वें घर का भी मालिक है, 10वां घर जो कैरियर का, स्टेटस का, इमेज का होता है। तो यहाँ वीनस का कुछ ऐसा नहीं करना जो आपके इमेज को और आपको आगे को टेंशन डिप्रेशन डाल दे, जोश में आके। यानी जोश में और जज्बे में तो आए हैं, एनर्जी तो दिखाएं हैं, लेकिन अकल के साथ। अब हम बात करते हैं बुर्ज सुमला यानी कि विर्गो की बात करते हैं। विर्गो का ये मेलिफिक प्लेनेट है, 2 बुरे घरों का मालिक है, तीसरे घर का और 8वें घर का मालिक 8वें घर में आ रहा है। तो 8वें का मालिक 8वें घर में, वहीं पर राहु बैठा हुआ है। तो पहले, सबसे पहले तो इस चीज़ को आपने ये गौर से ज़रूर देख लेना है कि 8वां घर प्रॉब्लमेटिक का भी घर होता है, 8वां घर ज़िंदगी का भी घर होता है। तो पहले तो बहुत ज़्यादा कोशिश करनी है कि आपने, क्योंकि मार्स यहाँ बैठकर दूसरे घर को देखेगा जो कि लिब्रा बनता है आपका, वीनस का। यहाँ आपको मार्स एक मेलिफिक प्लैनेट है, आपके लिए बुरा प्लैनेट है। यहाँ आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना है अपनी लैंग्वेज के ऊपर। आप किसी भी बड़ी परेशानी में फंस सकते हैं, किसी भी बड़ी परेशानी में, किसी बड़ी टेंशन में, किसी भी प्रॉब्लम में अगर आप आएंगे तो अपने बोलने की वजह से आएंगे। यही बोलना आपके फैमिली में भी टेंशन डिप्रेशन ला सकता है, यही बोलना आपकी मैरिज लाइफ में भी, बिजनेस पार्टनरशिप लाइफ में भी टेंशन और डिप्रेशन दे सकता है। तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर रहना है। यहाँ पर 8वां घर ससुराल का घर भी होता है, तो ससुराल से भी कोई टेंशन डिप्रेशन या कुछ इस तरह के हालात बन जाए जहाँ कोई तकरार हो जाए या कोई टेंशन या कोई परेशानी बन जाए यहाँ पर, तो बहुत केयरफुल होकर रहना। यहाँ ससुराल के साथ भी कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं खड़ी हो सकती हैं। तो बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ से बैठकर चौथी नज़र से वो 11वें घर को भी देखेगा। आप कोई फायदा मिलने वाला है तो वो खो सकते हैं, गवा सकते हैं अपनी लैंग्वेज की वजह से, अपने जोश में आके, अपने जज्बात में आके कुछ ऐसा बोल जाए जो कहते हैं ना कि यार मैंने तो अपना काम खुद ही ख़राब कर लिया। वो टाइम ये आ सकता है, क्योंकि अगर आपने कंट्रोल नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर आपके दूसरे घर जो बोलने का होता है और पार्टनर का भी दूसरा 8वां घर जो है वो आपके पार्टनर का है। तो यानी कि आपको भी और आपके पार्टनर दोनों को इस चीज़ का बहुत केयरफुल होकर रहना है कि लफ्ज़ों का इस्तेमाल जितना आप सोच समझ कर करते हैं उतनी बेहतर। वरना मैरिज लाइफ में भी, बिजनेस करते हुए भी, बिजनेस पार्टनर के साथ भी सिर्फ लैंग्वेज की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। 8वीं नज़र आपके तीसरे घर को देखेगा, तो छोटे बहन भाइयों से कोई टेंशन डिप्रेशन पैदा हो सकती है। लेकिन ट्रैवल करने से भी आपको बेनिफिट्स हो सकता है, लेकिन आपको यहाँ बहुत सोच समझ कर, जैसे लीव वालों के तीसरे घर को देखेगा तो वो अपने ट्रैवल से भी, अब लॉन्ग ट्रैवल से भी, शॉर्ट ट्रैवल से भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ
आपको अपने लफ्ज़ों का बहुत ख्याल रखना है। ये लफ्ज़ ही आपको यहाँ किसी बड़ी मुसीबत में डाल सकते हैं, आपके किसी बड़े फ़ायदे को गंवा सकते हैं। आपका जज्बात में आके बोलना, जोश में आके बोलना, इस चीज़ को लेकर आपको बहुत ख्याल रखना है। अब हम बात करते हैं मेज़ान यानी कि लिब्रा की बात करते हैं। आपका एरीज के बाद, कैंसर के बाद तीसरा ज़ोडिक है लिब्रा, जहां रोचक योग बनता है। यह मार्स आपके 7वें घर का मालिक है और दूसरे घर का मालिक है। 7वां घर पब्लिक इमेज का भी घर होता है। 7वां घर पार्टनर का भी होता है, लाइफ पार्टनर का भी, और बिजनेस पार्टनर का, बिजनेस का भी घर होता है। चौथी नजर से कैरियर को देखेगा तो आपने कोशिश तो पहले ये करनी है, क्योंकि जब ये भरणी नक्षत्र में जो 16 जुलाई को आएगा और ये रहेगा फिर, क्योंकि ज़्यादातर इधर ही रहेगा, तो यहाँ पे कोशिश करनी है कि आपने अपना पब्लिक इमेज को ख़राब नहीं करना, या कुछ ऐसी एक्टिविटी, वो वीनस के नक्षत्र पे जब आएगा तो कुछ ऐसा रिलेशनशिप या कुछ ऐसी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है जो आपकी बनी बनाई ज़िंदगी, मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब कर सकता है, आपके पब्लिक इमेज को डिस्टर्ब कर सकता है, आपकी फैमिली को डिस्टर्ब कर सकता है, जो कि क्योंकि मार्च दूसरा घर है आपका भी, तो आपका भी बोलने से पहले बहुत ही ज़्यादा केयरफुल है। यहाँ आपको अपने इमेज का भी बहुत ख्याल रखना है, अपने काम के भी बहुत ख्याल रखना है। पब्लिक में जो इमेज है वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। यहाँ रोचक योग तो बनेगा, और अगर आप सही इंटेलिजेंट से काम करते हैं तो कैरियर की ग्रोथ भी आप अपनी बना सकते हैं, फाइनेंस को भी बढ़ा सकते हैं। आपको फाइनेंस को देखेगा यहाँ पर केतु पर ताले में बैठा हुआ आपका। अगर आपने कहीं अपने आप को ये समझा कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, तो फिर आपको खुद सोचना पड़ेगा कि आने वाले वक्त में आपके रिलेशनशिप, आपका कैरियर और आपकी फैमिली और आपका पैसा आप किस तरह सेव कर पाएंगे। वो केतु ताले में बैठा हुआ है तो, और मार्स भी देखेगा, कुछ अग्रेशन भी आएगा, जोश भी आएगा, तो उसमें आप ये समझेंगे कि जो मैंने कह दिया है मैं ही अकले कुल हूँ, और जो मैंने कह दिया है यही होगा, तो यही आपके लिए सबसे बड़ा लॉसेस हो सकता है। अगर यहाँ पे आप चीज़ों को रखते हैं तो बिजनेस से रिलेटेड आपको बड़े लेवल का बेनिफिट्स पैदा हो सकता है, क्योंकि राहु का ताल्लुक फॉरेन से भी है। कुछ लिब्रा वालों के लिए यहाँ पे शादी का योग भी बनाएगा, वो 7वें का मालिक 7वें घर में, कोई फॉरेन से कोई रिश्ता या फॉरेन से कोई रिलेशनशिप बनता हुआ नजर आएगा आपको। पर यहाँ आपको बहुत सी चीज़ों का बहुत केयरफुल होकर ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मार्स आपके दूसरे घर का भी मालिक है और 7वें घर का मालिक है। राहु क्लोजन डालता है यहाँ पर। किसी के अगर राहु यहाँ पे बैठा है आई बार, तो मार्स भी इधर है, तो वहाँ पे फॉरेन से कोई आपका रिश्ता या लव मैरिज या किसी ऐसे कल्चर में आपकी शादी हो सकती है जो आपका कल्चर से मैच नहीं करता। लेकिन यही चीज़ 7वां घर आपका पब्लिक इमेज भी होगा, तो अपने इमेज को आपने ज़रा कंट्रोल में रखना। बात करते हैं हम स्कॉर्पियो के। स्कॉर्पियो के लगन लॉर्ड भी है और छठे घर में भी आ रहा है, छठे घर का मालिक भी है। नहेस प्लैनेट अगर छठे घर में हो तो बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देते हैं। थोड़ा हेल्थ इश्यूज ज़रूर रह सकता है, इसका ज़रूर ख्याल रखिएगा। यहाँ अपने चार्ट को देखिए, आप रेड कोलर स्टोन जो है अगर रखता है तो ज़रूर पहन लीजिएगा। लेकिन आप भी ल्यू की तरह ये कह सकते हैं कि मैंने जो कुछ हासिल किया वो अपनी मेहनत और अपने बलबूते के ऊपर हासिल किया। मैंने अपना कैरियर बनाया, मैंने अपनी ज़िंदगी बनाई, अपने ऊपर से लिटिगेशंस को ख़त्म किया, अपने काम को बेहतर किया, अपने दुश्मनों को हराया, तो वो आप कह सकते हैं कि मैंने अपने बलबूते के ऊपर किया। क्योंकि मार्स और राहु दोनों छठे घर में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। यहाँ आपको लिटिगेशन से चीज़ों में कामयाबी दिलाएंगे। अगर कोई कंपटीशंस एग्जाम दे रहा है या कंपटीशंस का कोई काम कर रहा है, यहाँ आपको
इससे बेहतर आइडियल टाइम आपको नहीं मिल सकता। जबरदस्त किस्म का यहां पे आपको इसका रिजल्ट मिलता हुआ दिखेगा। आपको यहां आप अपने वर्किंग प्लेस में भी जितने भी कॉन्फ्लिक्ट थे ढेर कर देंगे, सबको आप निकाल देंगे, या लॉन से भी कुछ काफी हद तक आप अपनी जान छुड़ा लेंगे, आप अपनी मेहनत से, अपने बलबूते। क्योंकि यहां से बैठकर वो देखेगा चौथी नजर से अपने 9th हाउस को, और ये 7वें से 12वें घर को देखेगा, जो खर्चों का भी घर है, केतु भी वहां बैठा। यहां नींद भी थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है, और कोशिश कीजिएगा कि यहां पर आप अपने पार्टनर से बेडरूम में जाकर किसी फजूल किस्म की बहस से, तकरार से बचिएगा, वरना यहां पर यह हो सकती है। और आपका 7वें घर का मालिक वीनस है, अपने इमेज को बचाने की जरूर कोशिश कीजिएगा, वरना आपकी शादी में प्रॉब्लम आ सकती है, आपकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है, आपके बिजनेस पार्टनरशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। ये आपको टेंशन, वो मार्स लगन को भी देखेगा, जो सेहत काफी हद तक बेहतर भी रखेगा, लेकिन कोई ना कोई थोड़ा सा डर रहेगा। लेकिन यहाँ एक कॉन्फिडेंस, एक एनर्जी आपके अंदर आ रही है, उस एनर्जी को जितना आप ज्यादा पॉजिटिव वे में लेकर चलेंगे तो आप देखेंगे आप बहुत हद तक कामयाब हो जाएंगे। यहाँ पर छठ अगर मामू का भी होता है तो मामू की तरफ से भी कोई टेंशन, डिप्रेशन या उनके हेल्थ को लेकर इश्यूज आ सकते हैं। कोई रुका हुआ पैसा वो भी आपको मिल सकता है। आप जो कुछ कर सकते हैं, आप कह सकते हैं, बड़े फख्र से कह सकते हैं, यार जो कुछ किया है मैंने अपनी मेहनत, अपने बलबूते के ऊपर किया। ये ट्रांजिट है इसका। अगर यही ट्रांजिट आपके बर्थ चार्ट के अंदर है, ऐसी कंडीशंस है, तो आपको डेफिनेट इसका बड़े लेवल का बेनिफिट्स और फायदा होगा। लेकिन इमेज को भी, क्योंकि वीनस का आपके 7वें घर का 12वें घर का कुछ छुपी हुई चीज़ें, छुपी हुई चीज़ें, राज जो हैं वो आप बोल सकते हैं जोश में आके, तो ज़रा केयरफुल होकर रहना आपने। तो यहाँ कंपटीशन से रिलेटेड अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना चाह रहे हैं तो उसके लिए इससे बेहतर टाइम आपकी ज़िंदगी में नहीं है, क्योंकि कंपटीशंस का छठा घर ही होता है। तो कंपटीशंस, अगर कोई पॉलिटिशियंस है वो इलेक्शन लड़ रहा है, क्योंकि आजकल तो पंजाब में वो इलेक्शन या पाकिस्तान में काफ़ी जगह इलेक्शंस हो रहे हैं, बल्कि और भी कई भी मुल्कों में हो गए, तो बेहतरीन टाइम है इलेक्शन विन करने का। कॉम्पिटिशन्स, अगर आप स्कॉर्पियो हैं या मून आपका स्कॉर्पियो का है, ज़बरदस्त किस्म का आपको यहाँ रिजल्ट मिलता हुआ नजर आएगा, चीज़ें आपको बेहतर होती हुई दिखेंगी और वो नजर भी आएंगी आपको। अब हम बात करते हैं बुर्ज कौस यानी कि सैजिटेरियस की बात करते हैं। सैजिटेरियस भी वो लगन है जहाँ पर ये बहुत बड़ा योग कारक प्लैनेट माना जाता है, लेकिन सैजिटेरियस में ये जहाँ प्रमोशंस भी दिलाता है वहाँ डिमोशंस भी दिलाता है, यानी जहाँ ऊपर भी लेके जाता है वहाँ नीचे भी लेके जाता है। उसकी वजह यह है कि ये लगन से 5th हाउस है और 5th का मालिक 5th में आया, जो कि बहुत बड़ी बात है। यही एक मार्स का इधर ही आ जाना एक बहुत बड़ा योग कारक है यहाँ पर। लेकिन 10वें से ये 8वां घर बनता है, ये एक थोड़ी सी टेंशन डिप्रेशन बात है। यह मार्स बहुत बड़ा योग कारक है, 5वें घर का मालिक 5वें घर में है, राहु के साथ बैठा है, यानी कि आप अपनी इंटेलिजेंस से, अपनी जहानत से, सोल्यूशन से बहुत सी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं यहाँ पर। या एजुकेशन के मैटर्स में आपको बहुत हद तक कामयाबी मिलेगी, या औलाद से रिलेटेड भी आपको चीज़ों में काफ़ी हद तक बेहतर होते हुए रिजल्ट नज़र आएंगे। कुछ सेक्रेटरीज वाले जो थोड़े ओवर एज हो गए हैं, उनके औलाद के लिए है, तो उनका भी कोई चीज़ें जो है बेहतर होती हुई एजुकेशन से रिलेटेड जो थे वो नज़र आएंगी। उन्हें फ़ॉरेन में जाके अगर स्टडी हासिल करनी थी तो उसके मौके मिलते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि राहु भी फ़ॉरेन का कारक है, 12वां घर भी फ़ॉरेन का कारक है, यहाँ से वो 8वें से 12वें घर को भी देखेगा, तो यहाँ चीज़ों को बहुत बड़ा बेहतर करेगा। और फिर 5वें घर का मालिक 5वें घर में, वहाँ से चौथी नज़र से देखेगा 8वें घर को, तो आपकी पूरी नज़र होगी अपने प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस करेंगे तो चीज़ें आप बेहतर अंदाज से अपने माइंड सोल्यूशन से बेहतर अंदाज में क्लियर कर सकते हैं, चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। पर यहाँ आपने अगर दिखाया जोश
और जज्बात में आकर और जल्दबाजी में आके किया तो यही देख लीजिएगा आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स में ला सकता है, आपके कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में नुकसान दे सकता है, आपको बेनिफिट्स जो मिल रहे हैं बड़े लेवल के उन्हें प्रॉब्लम में ला सकता है, बड़े बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ कोई टेंशन डिप्रेशन पैदा कर सकता है। लव अफेयर्स के मामला में भी अगर आपने कंट्रोल ना किया, अपने जज्बात को ज़्यादा कंट्रोल में ना रखा और अपने जहानत का इस्तेमाल ना किया तो यही चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लमेटिक बन सकती हैं। योग कारक है यहाँ पर, 5वें घर का मालिक है, स्टडी में बैरोनोमोड की स्टडी करने में बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर सपोर्ट देगा, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड बिजनेस में आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट देगा, इन्वेस्टमेंट से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। लेकिन जल्दबाजी में, जज्बात में आके, जोश में आके ज़रा सा भी आपने कुछ किया तो कैरियर से यह 8वां घर बनता है और यहाँ राहु भी है जो कि डबल मार्च बनेगा और यहाँ क्लूजन अगर पैदा होगी, कन्फ्यूजन में अपने आप को डाल लिया, जोश में आ गए तो आप अपने इस अच्छे टाइम को ज़ाया कर सकते हैं। क्योंकि वीनस जो है वो आपका 6ठे का और 11वें घर का मालिक है, यानी कि लाभ का वीनस का ताल्लुक पैसे से है, वीनस का ताल्लुक फीमेल से है। 6ठा घर बीमारी का भी होता है और जब वीनस यहाँ पर आएगा तो कोई हेल्थ इश्यूज भी थोड़ा खड़ा कर सकता है और वर्किंग प्लेस में किसी लेडीज़ के साथ कोई स्कैंडल भी बना सकता है। क्योंकि 6ठा घर सर्विस का भी घर होता है, वर्किंग प्लेस का भी होता है। जब मार्स यहाँ पर आएगा तो यहाँ आप अगर कंट्रोल में रखते हैं अपने आप को, जज्बाती नहीं होते, अपने माइंड्स का पूरा इस्तेमाल करते हैं तो कोई शक नहीं है ये टाइम आपको बहुत अच्छे लेवल के पर बेनिफिट्स दे सकता है। क्योंकि मार्स इस कुंडली में बहुत बड़ा योग कारक प्लेनेट माना जाता है। यह मार्स 5th हाउस में है। औलाद के, अगर किसी को औलाद का है तो औलाद की खुशखबरी मिल सकती है आपको, औलाद की तरफ फीमेल मेल चाइल्ड की तरफ से आपको खुशखबरी मिल सकती है, यहाँ से चीज़ें आपको बेहतर हो सकती है। लेकिन बस क्योंकि एनर्जी है ना, मार्स एनर्जी किस तरफ लगानी है, एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। अब आपने सोचना है कि अपनी एनर्जी को कहाँ और किस तरह यूज़ करना है, अपनी इंटेलिजेंस से, अपनी जहानत से, अपने आप को कंट्रोल में रखकर, तो फिर देखें ये टाइम आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। बात करते हैं हम कैप्रिकॉर्न की। कैप्रिकॉर्न का ये 4th लॉर्ड है और 11th लॉर्ड है। 11th लॉर्ड को थोड़ा 3 शडाई भी कहा जाता है, 11th गेन का भी है। आपने सिर्फ फोकस ये रखना है अपने काम के ऊपर, बेनिफिट फायदा आपको मिलता रहेगा। क्योंकि 4th हाउस पीस ऑफ माइंड का भी होता है और 4th हाउस में प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, खाने पीने से रिलेटेड आपको ये बेनिफिट्स फायदा दे सकता है यहाँ पर आपने एक चीज, अगर मून से अगर 4th हाउस में ये थोड़ा सा यहाँ पीस, माइंड ऑफ पीस को डिस्टर्ब कर सकता है, घर के माहौल को थोड़ा टेंशन में डाल सकता है। क्योंकि मून से 4th हाउस में कोई भी एग्रेसिव नहस प्लांट ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देते। अगर आप सिर्फ फोकस रखते हैं अपने कामों पे और अपनी मेहनत के ऊपर फोकस रखते हैं, बस लगे रहते हैं अपने कामों पे, तो आप इस चीज़ का मत डाउट करें कि आपको गेन का फ़ायदा नहीं होगा, आपको गेन नहीं होगा, आपको फ़ायदा नहीं होगा, आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपके रिलेशनशिप डेवलप नहीं होंगे, आपको भाइयों से भी, बड़े नेटवर्क से भी और दोस्तों से भी आपको बड़ा लेवल का बेनिफिट हो सकता है। लेकिन जोश और बलबला, मदर हेल्थ को लेकर थोड़ा टेंशन डिप्रेशन ज़रूर रह सकता है, पीस ऑफ माइंड भी डिस्टर्ब हो सकता है। आप खुद कर सकते हैं क्योंकि आपकी ये 11th का भी मालिक है। तो ज़्यादा लालच में मत आइएगा, फोकस रखिएगा अपने कामों के ऊपर, जो कर रहे हैं उसको देखिएगा। क्योंकि 4थी नजर देखिएगा ये 7वें हाउस को, जब यहाँ वीनस के नक्षत्र पे आएगा तो आपने कोशिश करनी है कि किसी ऐसी एक्टिविटी में नहीं पड़ना जिससे आपके बिजनेस को भी
और आपकी मैरिज लाइफ को भी डिस्टर्ब कर सकता है और आपके इमेज को भी ये प्रॉब्लम में ला सकता है। आप फोकस रखें अपनी मेहनत के ऊपर और ख़ासतौर पर जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है उन पर रखें, तो आपको बड़े लेवल का यहाँ पे बेनिफिट्स फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा। लेकिन अगर आपने खो दिया जोश, क्योंकि 5th का और 10th का मालिक है वीनस आपका, कोई रिलेशनशिप में, औलाद से, इमेज में, स्टेटस में, बिजनेस में, कैरियर में प्रॉब्लम आ सकता है अगर आपने ज़रा भी जोश से, जल्दबाजी से, जज्बात में आके, जल्दबाजी में और बस ऐवी क्या कर दिया मैंने जी, तो वहाँ देखिएगा प्रॉब्लम आ जाएगी। वरना ये कि आपको फोकस रहेंगे अपने कामों के ऊपर तो आपको गेन जरूर देगा यहाँ पर, उससे आपको कोई नहीं। हालांकि लगन नोट से ये जो है दुश्मनी रखता है। फिर 13 जुलाई को सैटर्न भी कैप्रिकॉर्न में आ जाएगा, तो यहाँ पे जब एक्वेरियस में बैठा हुआ था तो नज़र रखे हुए वो 13 जुलाई को सैटर्न की नज़र भी ख़त्म हो जाएगी, जो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर भी होगा। लेकिन आप फोकस रखें अपने कैरियर पर, अपने काम को, अपने जोश बलबले को, अपने एनर्जी को लगा के रखें। इसका मत सोचें कि आपको गेन हो, आपको गेन 100% होना है, क्योंकि गेन का मालिक गेन को देख रहा है। अब हम बात करते हैं एक्वेरियस यानी कि बुर्ज दिलों की। आपके कैरियर का मालिक है और 3rd हाउस में बैठा हुआ। 3rd हाउस में राहु भी और मार्स भी इंतहाई जबरदस्त होते हैं। आप अपनी हिम्मत से, अपनी करेज से, अपनी स्किल से अपना मुकद्दर खुद बना लेंगे, अपना कैरियर खुद हासिल कर लेंगे, ले जाएंगे कंपटीशन निकाल कर, आप हरा देंगे अपने दुश्मनों को। आप जहां वर्किंग प्लेस में आपको प्रॉब्लम आ रही थी, करेंगे अपनी भी हिफाजत और अपने कुलीग की भी। आप अपने बलबूते के ऊपर बहुत कुछ कर जाएंगे। और तीसरा घर छोटे बहन भाइयों से होता है, वहां से थोड़ा सा आपने, बल्कि उनके साथ देना, आपने कंट्रोल रखना है। फादर से भी, लक से भी, बॉसेस के साथ भी आप यहां निकाल लाएंगे चीज़ें। उनके लिए भी प्रॉब्लम अगर थी तो उसको भी निकाल देंगे। अगर बॉसेस ने किया आपके साथ थोड़ी, तो आप उनको भी यहाँ लेके बैठ जाएंगे, यहाँ एक्वेरियस के लिए 3rd हाउस में। और अगर भरोसा किया आपने अपनी स्किल के ऊपर, तो उस पर कोई शक नहीं है कि ये ट्रांजिट आपको बड़े लेवल का बेनिफिट्स और फ़ायदा दे सकता है आपको, क्योंकि 3rd हाउस में मार्स, वो कहते हैं कि 3rd हाउस करेज और हिम्मत का तो नहीं होता। मार्स अगर 3rd हाउस में बैठा हो ना, तो वो होता है हिम्मत और करेज का। उसकी एक जिंदा मिसाल चार्ट इमरान खान का चार्ट है, लिब्रा लगन में है, 3rd हाउस में उनके मार्स है। देखें कैसा चीज़ है। तो आपके आ रहा है 3rd हाउस का मालिक 3rd हाउस में, जो आपको बहुत कुछ देने के लिए आ रहा है। अब आपने बस अपनी एनर्जी को सही जगह पर लगाना है, एनर्जी को गलत जगह पर मत लगाइएगा। यहाँ पर आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट्स और फ़ायदे, और जो ऑनलाइन काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करते हैं, स्किल से रिलेटेड काम करते हैं, हैंडमेड जो काम करते हैं, उन्हें बड़े लेवल के यहाँ पे बेनिफिट्स और फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा। अब हम बात करते हैं आखिरी ज़ोडिक पाइसेस की। बुर्ज हूत की बात करते हैं। बुर्ज हूत का भी ये सबसे बड़ा योग कारक प्लैनेट है, जो कि 9th का भी मालिक है और दूसरे घर का भी मालिक है। दूसरा घर जहाँ इनकम का भी घर है, फैमिली का भी घर है, लक का मालिक दूसरे घर में बैठा हुआ है, यानी किस्मत में चीज़ें आपकी बैठी हुई हैं। पर यहाँ पर बहुत सोच समझ कर आपको ये टाइम गुजारना है, क्योंकि दूसरा घर बोलने का होता है, फैमिली का होता है, खाने पीने का होता है। और चौथी नजर से देखेगा ये 5वें घर को, जो कि
माइंड का घर है, सॉल्यूशंस का घर है, इंटेलिजेंस का घर है। और 8वें घर को देखेगा, आपको प्रॉब्लम्स अगर आएंगी मैरिज लाइफ में, बिजनेस में, रिलेशनशिप में, औलाद को लेके, बॉसेस के साथ, तो आपके अपने बोलने की वजह से ये बहुत मुश्किल होगा। आपको फाइनेंस तो मिलता रहेगा, दूसरे घर का मालिक है, दूसरे घर में आएगा, राहु बैठा हुआ, फौरन से पैसा तो आएगा आपको। लेकिन क्या आप किन लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हैं, किस तरह बोलते हैं? अपने बोलने में एग्रेशन तो लाएं, लेकिन एग्रेशन में ऐसा ना हो कि अगले को टीज कर जाए और आपके बैठे बैठे मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हो जाए। क्योंकि वहां से बैठकर वो 8वें घर को देखेगा, जो कि आपके पार्टनर के अभी बोलने का घर है और ससुराल का भी घर है। तो यहां बहुत सोच समझकर आपने लफ्जों का इस्तेमाल करना है। अगर आप खो देते हैं जोश में आकर, जज्बात में आकर, तो आप देखेंगे, वो कहते हैं ना कि अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार लेना, तो वो हो सकता है। अब आपको देखना है, आपको सोचना है कि किस तरह लफ्ज़ों का चुनाव करना है। आपके बोलने में एग्रेशन तो नजर आएगा, और खाने पीने में भी आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी। वो दूसरा घर खाने का भी है ना, जरा वहाँ पे बैठा हुआ मार्स भी है आप एग्रेशन से। तो इस चीज़ को लेके आपको बहुत केयरफुल रखना। वीनस आपका 30वें घर का भी मालिक है और 8वें घर का मालिक, 8वां घर स्कैंडल्स का भी होता है यहाँ पर। तो ये देख लीजिएगा, कुछ ऐसे लफ्ज़ मत बोल जाइएगा कि बड़ीबाजी में या बोंगी, जैसे हम कहते हैं कि यार को हम जज्बात में आके बोल गए या बोंगी मार दी हमने। तो ऐसे लफ्ज़ों का ख्याल रखिएगा, अपने आप पर कंट्रोल रखिएगा, अपनी आप पर भी, अपने फैमिली पर भी। तो आप देखेंगे, तो आपके बोलने की वजह से कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती हैं। आपके बोलने की वजह से आपको बनी बनाई चीज़ें, रिलेशनशिप, कैरियर से रिलेटेड, ससुराल से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, औलाद से लेकर, सिर्फ एक बोलने की वजह से बड़े लेवल पे प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर इस पर आप कंट्रोल रख लेते हैं तो फैमिली में भी इजाफा होगा, फाइनेंस भी आपका बढ़ेगा, आपकी हिम्मत और करेज भी आपको बढ़ेगी, और लक भी आपका भरपूर साथ देगी। फादर से भी मिलेगा आपको भरपूर, डिवाइन हेल्प भी मिलेगी आपको, और बॉसेस से भी मिलेगी, अगर कंट्रोल करते हैं आप अपने बोलने के ऊपर। ये था मार्स और राहु का, मार्स का अपने घर में आना और राहु के साथ कंजक्शंस करना। एक बड़ी डिटेल के साथ इसके वीडियोस में और मैं बताऊं कि जब मार्स एरीज भरणी नक्षत्र में आएगा तो उसके मंडेन एस्ट्रोलॉजी पे क्या असर पड़ेंगे, जब आएगा तो और किस तरह चीज़ों को ये डिस्क्लोज कर सकता है, क्या बड़े बड़े वाक़यात हो सकते हैं। क्योंकि एक लंबा टॉपिक है, इस पर काफ़ी से वीडियोस बनाएंगे, मंडेन एस्ट्रोलॉजी के ऊपर भी हम इस पर बनाएंगे वीडियो, और मैं कोशिश करूँगा कि नक्षत्र को भी बताऊँ। जिस तरह आपका अपना ज़ोडिक साइन होता है, जो आपको पता लगता है कि ये मेरा ज़ोडिक साइन है, ये मेरा मून साइन है, तो बिल्कुल आगे नक्षत्र भी लिखे होते हैं। तो उसमें भी हम इंशाल्लाह डिटेल से बनाएंगे और बताएंगे कि जब मुख्तलिफ नक्षत्र पर मार्स और राहु और वीनस पर जब इकट्ठे होंगे, ये बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। उसमें इंशाल्लाह मंडेन पे भी बात करेंगे और 12 ज़ोडिक पे भी इस पर डिटेल से बात करेंगे। मुझे दें इजाज़त, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।